तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कोशिश से कामयाबी तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट किरण जुनेजा। दोस्तों, सफलता या कामयाबी क्या होती है और कितनी बड़ी होती है, इसका अंदाज़ा आप हमारे आज के मेहमान से मिलकर लगा सकते हैं। इन्होंने मिड 50s में अपने बड़े भाई के साथ संगीतकार जोड़ी के तौर पर काम किया और इन्हें जो सफलता मिली वो आज तक कायम है। इनके बनाए गीत आज 60 साल बाद भी बच्चे बच्चे की ज़बान पर हैं। आखिर कौन है ये? आइए डालते हैं इनके काम पर एक नज़र। दोस्तों, हमारे आज के मेहमान एक ऐसे संगीतकार हैं जिन्होंने मिड 50s में अपने बड़े भाई कल्याण जी के साथ संगीत का सुहाना सफर शुरू किया। एस.डी. बर्मन, शंकर जयकिशन, मदन मोहन, नौशाद और रोशन जैसे दिग्गज संगीतकारों के होते हुए भी संगीत की दुनिया में इन्होंने प्रवेश किया और मिड 60s के आते आते इनका नाम भी इन महान संगीतकारों के साथ लिया जाने लगा। ये जोड़ी थी लेजेंडरी म्यूजिकल ड्यूओ कल्याण जी आनंद जी की। फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त से शुरू हुआ ये सफर सट्टा बाजार, जब जब फूल खिले, हिमालय की गोद में, सरस्वती चंद्र, उपकार, पूरब और पश्चिम, जंजीर, सफर, डॉन, हाथ की सफाई, हेरा फेरी, कुर्बानी और त्रिदेव जैसी कई सुपर डुपर हिट फिल्मों तक जोरों शोरों से चलता रहा। यही वो जोड़ी है जिसने लाइव शोज का सिलसिला शुरू किया और विदेशों में बॉलीवुड के बड़े बड़े शोज की शुरुआत भी की। और यही वो जोड़ी है जिसने हमें मनहर, अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक, साधना सरगम, उदित नारायण, कुमार शानू, श्रेया घोषाल और सुनिधि चौहान जैसे सिंगर्स और जॉनी लीवर जैसे कॉमेडियन दिए। भारतीय फिल्म संगीत का इतिहास कल्याण जी भाई आनंद जी भाई के बिना लिखा ही नहीं जा सकता है। दोस्तों, यह हमारा सौभाग्य है कि कल्याण जी भाई आज हमारे बीच मौजूद हैं। तो आइए दिल से स्वागत करते हैं म्यूजिक मैस्ट्रो आनंद जी का। तो ये थे कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी में से आनंद जी। आइए आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि आज हम आपको मिल रहे हैं और आपसे बातें कर रहे हैं। सोना सके ज़्यादा डिफिकल्ट मत पूछिएगा, मैं सिंपल आदमी हूँ, बहुत सीरियस आदमी हूँ, इसलिए ज़रा जी नहीं, आप बहुत ही सीरियस हैं, वो मुझे नज़र आ रहा है। आपसे जो सवाल मैं पूछने जा रही हूँ कई बार शायद हज़ारों बार पूछा गया होगा, लेकिन तो भी पूछना ज़रूरी है और पूछूंगी भी। तो संगीत की शुरुआत कैसे हुई? संगीत शुरुआत तो ऐसा है कि बचपन से संगीत अगर है कुदरत में तो उसको जगाने को मौका मिला हमको। नेचुरल गिफ्ट नहीं हो तो संगीतकार सब नहीं बन सकते, गायक नहीं बन सकते, ऊपर वाले की मेहरबानी हो तो हो सकता है। हम तो हैं बिजनेस कम्युनिटी से, व्यापारी के बच्चे हैं जी। ले बम्बई में पहले से जी। लेकिन गाने का शौक़ था, माँ गाती थी, दादी गाती थी, फोक म्यूज़िक। हाँ। तो वो माहौल तो घर में था ही, लेकिन फिर यहाँ बम्बई में आए तो यहाँ पे हम जहाँ गिरगांव में रहते थे वहाँ शांता आप्टे, दुर्गा कोटी जी और बहुत सारे एक्टर भी रहते थे, लता जी भी नज़दीक में रहती थी, बहुत सारे लोग वहाँ रहते थे। और तो मेले भी होते थे ना, गणपति में मेले होते थे, वो देखने जाते थे तो ऐसा लगता था अपने को भी कभी स्टेज पे जाने को मिले तो बड़ा मज़ा आएगा, कुछ करेंगे कुछ। तो वो ग्रो हो रहे थे। उम्र थी 7-8 साल की, 9 साल की, ऐसी एज थी। लेकिन 10-11 साल की एज में मुझे स्टूडियो में बुलाया गया है। स्कूल में से बच्चों को बुलाते हैं, उन दिनों में लाइव रिकॉर्डिंग होती थी सब कुछ, तो उसमें बुलाया गया गाने के लिए। तो गाना भी तो एक दिन में होता नहीं था वहाँ पे, वो पास दे देते थे, पार्ला में जाना पड़ता था और 15 दिन 20 दिन तक एक ही गाना गुरुजी हमको, जो मास्टर जी बोलते थे म्यूजिक डायरेक्टर को, तो बहुत बीड़ी पीते थे, खांसते रहते थे, ये करते थे, तो थोड़ी तकलीफ भी होती थी उसका।
तो वो हम बोलते थे मास्टर जी कल तो ये सिखाया था, बोले ये भी तो बेटा अच्छे है, इसी को गालो। तो एवरी डे इट इज He used to change. चेंज। हाँ। और ये करते करते फिर उन दिनों में लाइव रिकॉर्डिंग होती थी सब कुछ। तो जो बैठे हम लोग यहाँ गा रहे हैं, बाजी वाले पीछे बैठे हुए टे 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 कर रहे हैं। तो उन दिनों में जाने से क्या हुआ कि थोड़ा सा एटमॉस्फेयर वो हो गया। तो बच्चे हो रहे तो नादानी करता तो क्या कहता है मेकअप करके यहाँ पे लगा लेता था दाग। हाँ, फिर स्कूल में जाके वही शर्ट पहन के जाओ हाँ, और फिर बताओ कि यहाँ कोई दाग है क्या। बोले हाँ दाग है, मेला पहला कि नहीं, मेला नहीं, शूटिंग में गया था ना। शूटिंग मतलब मैंने पिक्चर में काम करता हूँ। अच्छा पिक्चर में काम करता, सबको पता लग गया कि ये तो बच्चा पिक्चर में काम करता है, मेरे को देखते थे पिक्चर में काम करता है। हाँ पिक्चर में काम करता हूँ। तो था तो एक्स्ट्रा जैसा ही रोल था कुछ, वो बच्चों के उसमें इतने बच्चे उसमें बैठे, उसमें एक मैं हूँ कहीं, तो क्या पता लग जाए, लेकिन लगता था। उसके बाद ये हुआ कि आना जाना शुरू हो गया वहाँ पे। कहाँ पे? स्टूडियो में। स्टूडियो में। हाँ, जब भी छुट्टी हो तो चले जाते थे वहाँ पे। उन दिनों डायरेक्टर सब धोती पहनते थे, टोपी वाले गुजराती डायरेक्टर होते थे, तो उनके साथ बैठ के बातचीत करो, कैमरामैन से बात करो। फिर तो मैं बोलता था ये शॉट ऐसा क्यों लेते, मैं बन की चिड़िया बन में बन, कैमरा उधर ही लगा हुआ और वो हट जाता था, बन की पंछी। बोले ऐसा क्यों करते हो? हम लोग अंग्रेजी पिक्चर बहुत देखते थे, तो हमको लगता था ऐसे चार्ज होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो मैं बोलता था मास्टर जी को, पूछा डायरेक्टर को, बोले ऐसे क्यों करते हो? नादान था ना, तो बोल दिया उनको, बोले ऐसा क्यों करते हो आप लोग, और कुछ ऐसे चार्ज करो, ये करो। बोले चुप, अक्ल नहीं है तेरे को, ये फोकस वाले कैमरा नहीं है, यहाँ पे वो कैमरे नहीं है। तो कैमरा मैंने इस बात सुन ली। बोले बेटा तू क्या बोल रहा था? मैं बोला इसको ऐसे चार्ज होता है गाने में तो ऐसा अच्छा लगता है, ये करता है। तो बोले अभी नहीं, बाद में करेंगे, इंटरवल में अपन करेंगे। तो मैं बोला मैं चलाऊँगा रिदम में चलाऊँगा ट्रॉली। तो बोले मैं ऑटोमेटिक फोकस करूँगा, ऑटो फोकस करके करूँगा। तो वो करके थोड़ा सा शूट किया हम लोगों ने। शूट करने के बाद तो उस दिन को ऐसे नहीं था कि भाई अभी फ़ौरन देख लो, वो तो प्रिंट होके आएगा फिर उसके बाद देखो। तो उसके बाद देखा कि जम रहा है मामला कुछ, तो आना जाना शुरू हो रहा, सबसे बात मिक्स हो गए थे। तो लगा कि थोड़े हाइट बढ़ेगी, अपन भी हीरो बन जाएंगे। अच्छा, तो आप हीरो बनने आए थे। हाँ दिल में तो ये होता है ना, आदमी वही सोचता है, लेकिन हाइट बढ़ी नहीं, वही कि वही रह गया। हम लोग बहुत साइकिल चलाई, बहुत कुछ किया, कुछ काम नहीं आया। फिर एक गुरुजी के पास गया मैं गाँव में, तो बोले कि हाइट ऊंची बढ़ाने के, हाइट बढ़ाने के लिए इनके पास दवाई है। तो मैं उनके पास गया, बोला क्या करना पड़ेगा? बोले 15 रुपये लगेगा हाइट बढ़ाने के लिए। तो मेरा दोस्त बोला कि ये इतना खुद तुमसे छोटा है, वो खुद की हाइट क्यों नहीं बढ़ी? तो मैंने बोला आपकी हाइट क्यों नहीं बढ़ी? बोले चुप, पैसा देना है तो दे, नहीं तो बात मत कर। बोले छोड़ो, फिर नहीं छोड़ दिया हमने। तो क्या हुआ उसके बाद, कल्याण भाई लंबे हो गए थे, हाँ, मैं वही बोलने वाली थी स्मार्ट, कि कल्याण जी गुड तो बहुत लुकिंग अच्छे गाय, हैं। हाँ, इंस्ट्रूमेंट बहुत बजाते थे। वो बोर्डिंग में पढ़ते थे, यहाँ पे गिरगांव कच्ची लोगों में हमें बोर्डिंग होती थी, वहाँ पढ़ते थे। तो वहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट बहुत सीखे थे, क्लारनेट भी बजाते थे, गिटार भी बजाते थे, ये बजाते थे। और उनका बजाने का भी रीज़न यही था कि उसमें बजाएंगे तो छुट्टियाँ मिल जाएंगी, दूध मिलेगा पीने को, ये मिलेगा, ये सब चल रहा था। तो जब उनकी एग्जाम स्कूल ख़त्म हुई, छोटी मांगे। हाँ छोटी माँ का वो बात उन दिनों में बहुत बड़ी बातें लगती। तो वे आए तो मैं बोले देखो मैं तुमको हीरो बना सकता हूँ, अपनी पहचान है यहाँ पे। बोले हीरो अपने को बनना नहीं है, अपना म्यूज़िक ठीक है। तो मैं आके ऐसे बैठ गया सर पे, मैं बोला यार ये इसको हीरो बनना नहीं है, ये लंबा है, इसको बनना नहीं है, और मुझे बनना तो हाइट नहीं है। तो ऐसे बैठा था। मेरे पिताजी की मेरी दोस्ती अच्छी थी। तो मेरे बोले क्या हो गया, क्यों दुखी हो गया? हम लोग हिंदी में बात करते थे। बोले क्या दुखी हो गया? बोले ये लंबा हो गया, इसको हीरो बनाना मैं चाहता हूँ तो ये बनता नहीं, और मेरे को कोई हीरो बनाता नहीं क्योंकि मेरे पास हाइट नहीं है। बोले तू तो बड़ा तकदीर वाला है। बोला इसमें तकदीर कहाँ आई? तो बोले कि आदमी हर काम करता सर ऊंचा करने के लिए। तुम तो इससे भी बात करोगे, वो पूछेगा कैसे हो आनंद जी, तो तुम बोलोगे ठीक है। तो यूँ करके मेरे को पटा लिया उन्होंने। पर बहुत अच्छी सही बात कही। सही बातें, नेचुरल जो बातें होती थी उसमें से बहुत अच्छी अच्छी बातें निकलती थी। उसके बाद बजाते रहे, कुछ करते रहे। अब ये हुआ कि क्लेविलिन नाम का एक इंस्ट्रूमेंट आया, हाँ, क्लेरवाइन था। क्लेविलिन, जिसमें से नागिन की बीन बजी। हाँ। लेकिन वो आया कैसे? हाँ, मैट्रिक की एग्ज़ाम देने गया मैं, पैसे वैसे दे के कुछ पेपर का एग्ज़ाम ले लिया था, लेकिन पेपर अंग्रेजी का लिखने का उसमें मैंने लिख दिया कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें अंग्रेजी सीखने की कोई ज़रूरत नहीं, धन्यवाद करके करके कॉलर टाइट करके वापस आ गए घर पे। तो सारे मैथमेटिक्स में, मैं ये ज्योमेट्री में सब में 0 0 0 0 लग गया, तो लिखा ही नहीं तो क्या है। तो पिताजी ने बोला रिजल्ट क्या है तुम्हारा? बोला 1 में 3 से गया मैं।
बोले, एक में तू 3 अच्छा से। आदमी है इसलिए तेरे को टीचर ने कुछ ऐसा किया। बोला नहीं, टीचर देखने वाला तो और ही होता है, लेकिन गड़बड़ और थी। बोले वो क्या थी? तो बोला मैंने लिखा ही नहीं किसी पेपर में। अंग्रेजी में मैंने क्या लिखा पिताजी मालूम है? बोले क्या लिखा था? बोले हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें अंग्रेजी सीखने की कोई ज़रूरत नहीं। बोले पागल है तू, ऐसा लिखा जाता है क्या? बोले हम तो अंग्रेज़ों को निकालना है। बोले अंग्रेज़ों को निकालना है, भाषा नहीं जाएगी। बोले क्यों नहीं जाएगी? तो उन्होंने 10 का नोट निकाल के दिखाया मेरे को। बोले देखो इसमें 10 रुपया 10 रुपीज़ ऊपर लिखा हुआ है, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है हिंदी, इसमें अलग अलग लैंग्वेज में लिखा है। बोले ये फाड़ो इसको। बोले पागल मत हो, ये ऐसे ही रहने वाला है। लोग हो जाएंगे क्योंकि हिंदुस्तान में सब हिंदी नहीं जानते, जी। कोई कन्नड़ जानता है, तमिल जानता है, तो अंग्रेजी सबको मालूम है। तो ये है। तो बोला अब क्या करूँ? बोला पढ़ो, सीखो। तो अपने पेपर लेके कुछ ना कुछ लिखते रहते थे, रेडियो पे सुनते थे, इंग्लिश न्यूज़ सुनो, ये करो, इंग्लिश पिक्चर में जाके कुछ ये करके डायलॉग याद करो। एक बार नहीं याद हो तो 2-3 बार जाओ पिक्चर देखने को, गैगरी पैक की पिक्चर ही देखते थे। यस आई नो, जिससे ये करना शुरू किया। करते करते आप कॉमेडियन बनना चाहिए था आपको। नहीं, कॉमेडी नहीं तो क्या, अभी ज़िंदगी कॉमेडी हो गई ना। तो उसके बाद वो एक मैगज़ीन आता था पॉपुलर साइंस, उसमें पन्ने घुमाते घुमाते दुनिया में क्या हो रहा है उसका बहुत ध्यान था। ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये इसका शौक चलते रहता था। तो उसमें देखा कि इंस्ट्रूमेंट आया बाजे जैसा है, लेकिन इसमें अलग अलग टोन बजते हैं। तो पढ़ के देखा, भाई को देखा, बोले ये कुछ आया नया कुछ, इसको क्या करें? तो उसका प्राइस निकलवाए तो 3,000 रुपये निकला। हाँ, उस वक्त 3,000 रुपये। तो बोले क्या करेंगे? बोले तू पूछना डैडी से, तेरी जमती है जरा पूछना। तो डैडी को बोला कि भाई ऐसा है पापा कि वो एक बाजा है, वो खरीदने की सोच रहे हैं। हाँ तो खरीद लो। मैं बोला खरीद क्या लो? 3,000 रुपये का है। तो बोले मैं कल जवाब देता हूँ तुमको। दूसरे दिन रात भर हम सोच रहे क्या बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, क्या होगा, होता है हाँ कि बोलेंगे नहीं? कि ना बोलेंगे। हाँ बोलेंगे कि ना बोलेंगे। भगवान को पैर भी छू के सब सवेरे सवेरे, डैडी कुछ लाने का है क्या पूछ रहा हो? बोले कुछ नहीं लाने का है, तेरे उसका जवाब ये है कि कर ले, हाँ, ले लो। मैं बोला ले लो? हाँ। हाँ बोला अगर तेरी दुकान खोलो तो उसमें फर्नीचर लगेगा, पैसा तो लगता है ना उसमें, तो ये तुम्हारा फर्नीचर है। बड़े खुश हो गए, भगवान को नारियल चढ़ाया, सब कुछ करके वो मंगवाया। वो आते आते 2-3 महीने लग गए। तो 3 महीने तक तो हम ऐसे जैसे समंदर कौन से हर बोट आ रही है उसमें लगता है कि अपना माल आ रहा है। यूँ करके बाजा हुआ है जिसका नाम था कड़ी वियोलिन। उसमें अलग अलग टोन बजते थे। तो नाग पंचमी करके एक पिक्चर आई थी चित्रगुप्त जी की, उसमें सांप का एक गाना था जिसमें हीरोइन के ऊपर सांप ऐसे चढ़ के ऊपर जा रहा है। वो गाना सुनाइए पहले मुझे। वो ना कहीं जा बसी और मेरे पिया को ना डस। तो उसमें पर वो आप तो गाते हैं, हैं? ऐसे लाइंस नहीं बोलिए ना, गा के सुनाइए। ये वो भी वो आया, ओ नाग कहीं जा बसियो रे मेरे पिया को न डसियो रे। तो वो गाना तो चल पड़ा। इसकी तमिल में भी पिक्चर बनी नागल चौथी, वो भी चली। तो यहाँ जालन वाले अपने थे बैठे थे फिल्मिस्तान वाले, वो बोले कि देख क्या हो भाई ये पिक्चर क्यों चल रही है? बोले देख के आया कोई। तो बोला कि ऐसा है उस पिक्चर में और कोई तो खास नहीं है, माइथोलॉजी गाना पिक्चर। अच्छा है। हाँ, बोले एक गाने पे सांप ऐसे ऐसे जाता है इंटरवल से पहले, तो सब देखने को जाते हैं। तो बोले वो क्यों जाते हैं? हाँ। बोले वो गाने में म्यूजिक बजता है, सांप ऊपर जाते रहता है, ऐसे 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 जाता है। तो बोले एक गाने में इतना होता है तो पूरी पिक्चर बना रहा हूँ। हाँ। तो बनी नागिन। ओ, नागिन उसमें से बनी थी, हेमंत जी का म्यूजिक था उसमें। नागिन के बारे में बात करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबी बातचीत होगी, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। लीजिए लीजिए। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज बात हो रही है लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर आनंद जी से। तो आनंद जी, हम बात कर रहे थे नागिन फिल्म की। हाँ तो बताइए क्या हुआ फिर नागिन? बस नागिन पिक्चर बनी, नागिन पिक्चर बनी, कम हेमंत जी का म्यूजिक था। म्यूजिक सारे सारे गाने हिट थे उसमें, बिना काम में मुझे लगता है 6 गाने एट ए टाइम बज रहे थे उस टाइम पे। लेकिन शुरू में ये हुआ था कि जब पिक्चर लगी 4 वीक चली नहीं, लिबर्टी में लगी थी, हम लोगों को लगा कुछ हंगामा होगा, वो चल रही थी ऐसे, कोई समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। धीरे धीरे जो म्यूज़िक पॉपुलर हुआ उसके बाद तो बाप रे बाप पिक्चर जो चली आज तो उसके रिकॉर्ड जहाँ पे भी बजती है वो म्यूज़िक बजते रहता है। और वो म्यूज़िक क्या कमाल था समझ में नहीं आता। शादियों में जाओ तो दूल्हा उतर के नीचे कपड़े की ऐसी की तैसी करके यूँ करते रहता है। मंदिरों में जाओ तो वहाँ पे भी ये गाने बजते हैं उसके अलग ट्यून में, ट्यून हुई रखते हैं मगर बीन बजते रहती है उसमें। तो ये होता है कभी कभी रंग राग रसोई पागड़ी,
क्या रंग राग रसोई पगड़ी बने तो बन जाए, हाँ, इसको बनाने से नहीं बनता, नहीं बनता। वो हो जाता है। बिल्कुल। तो ये बताइए कि पहली ब्रेक आपको एक्चुअली पहली ब्रेक कैसे मिली पहली ब्रेक में तो पिक्चरों में कि पिक्चरों में एज अ म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी? हाँ, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर तो बाद में क्या हुआ कि ये बजा रहे थे कैलाश भाई सब, मैं तो सुभाष देसाई करके एक पिक्चर जन्म जन्म के फेरे पिक्चर आई थी, पता होगी आपको, सामने तो आओ छलिए हाँ। चुप चुप छलने में, हाँ। तो उसमें बैकग्राउंड के लिए गए थे, तो प्रोड्यूसर थे, उनको कोई सजेशन दिया कि इधर ऐसा नहीं ऐसा करें, तो उनके दिमाग में बैठ गया, तो वो ख़त्म हो जाने के बाद उसको बोले कि कल मेरे को ऑफिस में आ जाना, बोले ऑफिस में जाओ, तो गए, तो बोले कि मैं पिक्चर नेक्स्ट तुमको करनी है म्यूज़िक देने के लिए, तो हमने कभी म्यूज़िक तो दिया नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था कि म्यूज़िक देना है क्या, लिखते रहते थे, स्कूल में भी कुछ ना कुछ लिखते रहते थे, टीचर पे लिखो, गलियों में जो पड़ोसी रहते थे उन पे लिखो, वो मुझे आदत थी लिखने की, तो मेरे को आके बोले कि भाई ऐसा ये कोई प्रोड्यूसर बोल रहा है कि भाई म्यूज़िक दो पिक्चर में। उससे पहले हमने शो बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, छोटे छोटे शो करते थे, शो इसलिए करते थे भाई पिताजी बोले कि तुम, पहले तो क्या था कि हेमंत कुमार, गीता दत्त, इनको हम कॉलेज में बुलाते थे और थोड़े पैसे में वो गा के चले जाते थे, जहाँ स्टूडेंट एरो मारे तो उनको आप बोलते थे आ जाओ। अब इधर तो अलग हो गया, तो उसके बाद हमने सोचा कि भाई अपना ग्रुप, अब इनको तो हर वक्त बुला नहीं सकते, 300-400 रुपये कहाँ से लाएंगे हम लोग इन सिंगरों को देने के लिए, छोटे बजट होते थे। सिनेमा की टिकट जब 1.25 रुपया होती थी, 2.5 रुपये, आपको तो याद ही नहीं होगा। नहीं, मुझे याद नहीं, बट मालूम सुना है कि हाँ, सुना कि 250 2 रुपये 1 रुपये, हाँ, उसमें 5 रुपये ब्लैक हो जाते, 5 रुपये हो जाता था। तो उन दिनों में ये होता था कि हमने छोटा ग्रुप बनाया और उसमें मैं अनाउंसर, मैं कॉमेडियन, मैं सिंगर, ऐसे 3-4 आदमी जो थे हम लोग वो काम करते थे और उसमें प्रोग्राम करते थे। तो उससे ये एस्टेब्लिश हुआ कि नए सिंगरों को लेके चैरिटी के शो थे ना, इसलिए वो चल सकता था, लड़कियां गा रही हैं, कभी कोई गा रहा है, अभी मैं इसी पतली आवाज़ में किशोर, मैं बोलता था हेमंत कुमार की आवाज़ में मैं गाऊंगा, अब ये आवाज़ में हेमंत कुमार कहाँ आएंगे लेकिन गाते थे, चलता था। तो उसके बाद ये सब कुछ होने के बाद वो आया प्रोग्राम के लिए कि पिक्चर करनी है, तो मैं बोले यार मैथोलॉजी पिक्चर क्या करेंगे, मैथोलॉजी में क्या काम करेंगे, अपन कुछ करेंगे तो मॉडर्न कुछ करेंगे, मालूम नहीं क्या करना है, म्यूज़िक देना वो नहीं, कॉन्फिडेंस, नादानी थी ना, कॉन्फिडेंस था कि भाई करेंगे। तो उनको बोला कि ऐसा कि 5-6 पिक्चर जाने दीजिए, आप कर लीजिए, तो बोले नहीं मैं 5-6 पिक्चर कर रहा हूँ, एक में अपने ये होंगे राज कपूर होंगे, एक में दिलीप कुमार होंगे, एक में ये होंगे शम्मी कपूर होंगे, तो हाँ तो कर लिया। मैं बोला ये बंडल मारता, सब बंडल मारते हैं, ऐसे कुछ होता नहीं है। तो बोले ये पहले तो मैथोलॉजी पिक्चर कर रहे हैं, उसके बाद पक्का करेंगे ऐसे ऐसे। तो हमने बोला चलो, तो हम आपस में घुस कर रहे थे, तो पिताजी बोले क्या गड़बड़ क्या चल रही है, तो बोले कोई पिक्चर में म्यूज़िक देने के लिए बोल रहा है, तो बोले सामने से आया, बोले हाँ सामने से आया, तो उनको भी मालूम नहीं म्यूज़िक देना है या क्या करना है हमको, तो बोले सामने से आया हुआ काम करना चाहिए हर वक्त, मालूम नहीं किस्मत इसमें लिखी हुई है। तो उन्होंने प्रोड्यूसर को जाके बोले कि हम तो ठीक है, डैडी हमारे बोलते कि भाई करो, तो हम कर लेते हैं आपको। तो पहली पिक्चर की हमने, उन दोनों में क्या होता था, 2-2 गाने साथ में होते थे रिकॉर्ड, म्यूज़िक भी छोटे होते थे, रिकॉर्ड के हिसाब से 3-3.5 के गाने होते थे, 6-7-8 गाने पिक्चर में होते थे। तो वो शुरू हो गया काम, तो काम शुरू हो गया, तो उसमें पहली पिक्चर में चल गया एक सुपर हिट गाना हो गया। फिल्म का नाम क्या चाहे पास हो, सम्राट चंद्रगुप्त, हाँ, नीरूपा जी थी और भरत भूषण थे हाँ, उस पिक्चर में। चाहे पास हो चाहे दूर हो, चाहे पास हो चाहे दूर हो, ऐसे करके वो गाती थी, वो चलता था और तालियां बजे, हमको रोना है कि सारा ये क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और मालूम भी नहीं कि अपन म्यूज़िक दिया और चल भी गया। उसके बाद दूसरी पिक्चर आई फौरन, बेदर ज़माना क्या जाने, उसमें इन्हीं के साथ की, फिर इन्हीं प्रोड्यूसर के साथ। उन दिनों में 4-6 महीने में पिक्चर बन जाती थी। तो वो उसमें 2 गाने चल गए, नैना है जादू भरे ओ गोरी तोरे, नैना है जादू भरे, तो कैद में है बुलबुल से याद मुस्कुरा, ये गाने चल गए। इतने में लगी पोस्ट बॉक्स 999, ओ नींद मुझको आए, वो गाना था जिसमें, और ये भी नए नए थे, सुनील दत्त नए नए थे उन दिनों में। तो वो पिक्चर चली, उसके बाद चलते रहते। इतने में धर्मेंद्र जी की पिक्चर आई, हमारे साथ नए लोगों ने बहुत काम किया। छलिया जो फिल्म थी वो आपके लिए बहुत बड़ा ब्रेक था, वो बाद में आई, उसके बारे में अभी आएगी उसमें। इसको पहले धर्मेंद्र जी को कैसे छोड़ा, जरूर जरूर। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज़ न दो,
हाँ। बहुत गाना चला उनका, पिक्चर नहीं चली। पिक्चरें सब 4 शेविंग में चल जाती थी। इतने में करते करते छलिया आ गई। छलिया आने से पहले एक बड़ा काम हुआ। अभी तक कल्याण जी वीर जी के नाम से म्यूजिक दे रहे थे हम लोग, जी। काम दोनों कर रहे थे। हाँ लेकिन नागिन में बीन किसने बजाई, तो कल्याण जी वीर जी पिताजी के नाम है। हाँ तो जिसने बोला कि भाई राइटर जनरल से आते ना, तो कौन आप, तुम्हारा आपका नाम क्या है, तो बोले कल्याण जी वीर जी। हाँ। तो लिखा गया कल्याण जी वीर जी के नागिन के बीन वादक है, ऐसा ऐसे ऐसे। और प्रोग्राम भी करते थे, इनके शो करते थे हम। तो इतने में ये पिक्चर आई छलिया। छलिया आने से सुभाष भाई ने अपने भाई को, मनमोहन देसाई उनके छोटे भाई थे, जो सुभाष देसाई के छोटे हाँ बाबू भाई मिस्त्री के असिस्टेंट थे। जी, तो जी, अब वो तैयार हो गए थे, कॉलेज में से निकल के आए थे। तो बोले अब ये काम कर रहा हूँ, मेरे भाई को मैं डायरेक्टर बना रहा हूँ, राज कपूर को ले रहा हूँ, मुकेश जी तो रहेंगे। तो राज कपूर मुकेश यानी शंकर जयकिशन होते हैं, जोड़ी होती है। तो अपन जोड़ी बदलेंगे, अभी कल्याण जी आनंद जी कर देंगे। हमने बोला ऑलरेडी एस्टेब्लिश नाम है, अभी नाम कहाँ बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? हाँ। तो बोले नहीं वो मेरा जिम्मा, आप छोड़ दो, कुछ नहीं है, वो हो जाएगा सब कुछ। हम भी सोचे कि क्या आदमी है, क्या 6 पिक्चर बनना बोल रहे, तो राज कपूर को लेके पिक्चर भी बना रहा है। तो नाम चेंज हो गया, कल्याण जी आनंद जी म्यूज़िक दे रहे हैं, छलिया में मनमोहन देसाई नए नए आ रहे हैं, ये फलाना टिकना है। मगर रिलीज़ हुई पिक्चर मदारी पहले, उससे पहले, क्योंकि उस जल्दी बन गई, ये थोड़ा टाइम लगा। तो लोगों को लगता है कि मदारी पहली पिक्चर थी, मगर थी मदारी से पहले। छलिया से हम दोनों के नाम साथ में आया। साथ में आया। अब देखो, जब होना होता है, लोगों से ये मतलब जब होना होता है तो हो ही जाता है। अभी कभी हमने सोचा भी नहीं था कि मेरा नाम भी जुड़ जाएगा। सामने से वो बोला है, उसमें जुड़ा, जुड़ने के बाद काम भी अच्छा चलने लगे, सब कुछ होने लगा। तो एक शुरू हो गया सब कुछ। हाँ। वैसे एक पार्टनरशिप निभाना बहुत मुश्किल है। बिजनेस में पार्टनरशिप हो, कैसी भी पार्टनरशिप हो, भाइयों में भी बड़े झगड़े हो जाते हैं जब इकट्ठा काम करते हैं। लेकिन अब husband आपकी wife एक जोड़ी ऐसी रही जो हस्बैंड वाइफ में क्या होता है? हस्बैंड वाइफ में कोई भी पार्टनरशिप हो, तो आपकी एक जोड़ी ऐसी रही जो कि आपने निभाई, दोनों मैंने ने क्या है मिलके कि निभाई। संस्कार हमारे ये थे ना, एक तो गुजराती, फिर उसमें जैनिज़्म, पिताजी का हर वक्त वो सरारे उनके हाथों पर है। तो जैसे दोनों को नाम है, तो मेरे को बोलते हैं आनंद जी अब थोड़ा मुश्किल होगा। बोला क्या मुश्किल होगा? बोले वो ज़्यादा फ़ोटो छपेगी, तेरी नहीं छपेगी, तेरी बीवी बोलेगी उनकी फ़ोटोज़ बहुत आता है। बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो सूरज बनेगी, मैं चाँद बनूँगा। बोले तुम, मैं मानता हूँ कि कर लोगी। और ऐसा ही चला हमारा। जब भी वो काम करते थे, काम करने का भी तरीका भी हमारा ऐसा था। आप प्रोड्यूसर हैं, रमेश जी आया करते थे, बैठते थे हम लोग वंदन के इसमें, पिक्चरों के सब गाने होते थे। तो दोनों अलग अलग ट्यून बना के सुना देते थे। जिसकी ट्यून पसंद आए तो ही इज़ द फर्स्ट पर्सन एंड आई एम द सेकंड पर्सन। कभी मेरी पसंद आ गई तो वो सेकंड पर्सन हो जाते, देन हेल्पिंग हैंड। ये नहीं कि नहीं यार मैंने अच्छी गाना बनाया था, ये क्या गाना ले रहे हो, ऐसा नहीं। व्हाट ही वांट्स गिव इट टू हिम। तो बड़ा स्मूथली काम चलता रहा। और फिर क्या कि जॉइंट फैमिली में रहे शुरू से, तो बड़ों का एक लिहाज होता है, उससे बहुत सारी बातें हो जाती है, एक दूसरे का लिहाज होता है, ये होता है वो होता है, तो एक अच्छा लगता था। लेकिन क्या कि हम लोगों ने स्पिरिचुअल काम बहुत किया, पोइट्री ये का सब कुछ शौक था। लेकिन जब आप आए उस वक्त बहुत सारे बड़े बड़े लेजेंडरी डायरेक्टर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स ऑलरेडी थे। लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मी तो हमारे असिस्टेंट थे, वो सॉरी बाद में एस डी आए। बर्मन थे, शंकर जयकिशन, शंकर जयकिशन, मदन श्री रामचंद्र मोहन, जी, मदन मोहन। नौशाद, तो रवि जी, रवि जी, रवि जी भी थे ना। हाँ रवि जी। तो इन सब के रहते मतलब आपको उस वक्त के मुश्किल नहीं लगा कि हम इनके इतने दिग्गजों के बीच में अपनी नहीं, जगह मुश्किल कैसे? तो तब लगता है कि आदमी कुछ एम करके नहीं करता। हम तो खेलने के निकले थे, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो ठीक है। तो उसमें रिलैक्स थे ना, टेंशन नहीं था। कभी ये हिट गाना देना है, हिट गाना क्या होता है, अच्छा लगे वो हिट गाना हो जाता। तो इससे आराम से चलता रहे, कभी हमको इन बातों को टेंशन नहीं हुआ। और ये रमेश जी को पता है, हम लोग हंसते पे खुलते ही काम होता हमारा। जैसे अभी बात करें ना, मजाक में ही होता था, हो जाता है सब कुछ। एक बार एक प्रोड्यूसर ने बोल दिया कि लोरी बहुत अच्छी चाहिए हमको। वो सेक्रेटरी भी आए, पर सर लोरी बहुत अच्छी चाहिए अपने को, लोरी बेस है इस पिक्चर में। तो कल्याण भाई बोले कि सर ऐसा है कि हमारे अच्छे अच्छे गाने में लोग सो जाते हैं, तो लोरी में तो हम जान लगा देंगे। कौन सी थी वो लोरी, ये बता दीजिए। वो थी नन्ना मुन्ना। हाँ। नन्ना मुन्ना थी, वो मर्डर्स की पिक्चर थी। तो ऐसे होते रहता, चलते चलते ही बात होती है। कभी कभी कोई बोलता है ना कि गाना, प्रोड्यूसर है तो बोलते हैं गाना ऐसा दो इंस्पायर करने के लिए कि पैर चलने चाहिए। हाँ।
मतलब टिक्का टिक्का टिक्का। तो कल्याण भाई ने बोल दिया कि खड़े होके चलेंगे, आप डरो मत ना। तो ऐसे मजाक में सब चलता था और कोई मानता, बुरा भी नहीं मानता। सब एक्टरों से जिनसे काम किया, शशि जी के साथ हमारी इतनी अच्छी दोस्ती रही हर वक्त, उनके साथ बहुत पिक्चरें की साथ में, एंड ही वाज अ नाइस जेंटलमैन। जब जब फूल खिले आपने उनके साथ की थी? जब जब फूल खिले, पहले मेहंदी लगी मेरे हाथ, हाँ, मेहंदी लगे मेरे हाथ। मेहंदी लगी मेरे हाथ है पहली, जी। फिर बहुत सारी लेकिन पिक्चरें। जब जब फूल खिले का म्यूजिक बहुत हिट था, ओह, बहुत हिट था। मैं बोलता हूँ ऊपर वाले का जब हाथ होता है ना, सब अच्छा हो जाता है। उसमें से आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा था? जब जब देखिए उसमें हर गाना अच्छा था। एक नया गाना था, एक था गुल और एक थी बुलबुल, हटके गाना था। हटके गाना। यहाँ में अजनबी बिल्कुल अलग था। फिर ये समा समा ये प्यार का, वो अभी गाना अभी तक चल रहा है, ये समा समा है ये प्यार का। तो ये लगता है कि कहाँ और से ये आया। परदेसियों से अखियां। परदेश में तो मेन गाना था ना। हाँ। फिर अफू खुदा है, वाह 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 इस दीवाने ने क्या जादू चलाया। आपसे खाली एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आज दौर बहुत बदल गया है, तो अब क्या है कि एक एक गाने के लिए अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर के पास लोग चले जाते हैं। आपके टाइम में बहुत अच्छा था कि एक ही म्यूज़िक डायरेक्टर पूरी फिल्म को आगे लेके चलता था। तो आपको ये लगता नहीं है कि ऐसे करने से मतलब जो एक फ्लो है एक फिल्म का और एक जो मूड है जो एक देखिए उन दिनों में कहानियाँ बड़ी डेलिकेट होती थी, छोटी छोटी बातें, इमोशनल की बातें होती थी, ये होता था, घरेलू प्रॉब्लम्स होते थे, नई लड़की आई है उसको घर में रहना, उसको कैसे रहना, ये करना, खाना कैसे पकड़ उसी सास को सिंपल कैसे- कहानियाँ। सिंपली बातें थी मगर घरेलू बातें थी सब। हाँ। जॉइंट फैमिली का एटमॉस्फेयर था, तो उसमें डेलिकेसी होनी चाहिए। अच्छा, और उसमें एक ही म्यूज़िक डायरेक्टर जब होता है उसमें जिम्मेदारी होती है, पहले गाने में मैंने क्या किया, सेकंड गाने में क्या किया, कितने मेल गाने हुए, कितने फीमेल गाने हुए, ये भी देखना पड़ता। सारे के सारे फीमेल गाने हो जाए तो नहीं चलता, सारे के सारे मेल होते हैं गाने नहीं वो नहीं चलता है। चलता। फिर उसके बाद पॉपुलर एंगल क्या है, जो अपने जन समाज में जो होते हैं, शादियों के गाने होते हैं, रिचुअल्स हैं, मंदिरों के गाने होते हैं, होली या दिवाली होली सब, या कुछ। तो ये सारी बातें हम ध्यान में रखते थे, जी। क्योंकि म्यूज़िक जो फिल्म का माध्यम है वो समाज को सुधारने के लिए, बिगाड़ने के लिए नहीं। अब जो हो रहा है कि कुछ भी करो और कुछ भी करो, तो कुछ कहानियाँ नहीं है, ऐसी कोई एक ठोस कहानी नहीं है कि जिसमें कि जिम्मेदारी की बातें ही कही। तो ये ऐसा लगता है कि जैसे हम पिज़्ज़ा खाने जाते हैं बच्चे अभी, तो गर्म है तब तो खा लो, नहीं तो फेंक दो, तो ऐसा हो गया उसको। बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन इस वक्त हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। वेलकम बैक। आज बातें हो रही हैं आनंद जी से और आप देख रहे हैं कि कितनी मज़ेदार बातें हो रही हैं। तो चलिए इन बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो आनंद जी, आपने बहुत सारे नए डायरेक्टर्स के साथ काम किया, बिल्कुल। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा और कौन कौन थे वो? किसका किसका बताओ, पहले तो मनमोहन देसाई आए, फिर प्रकाश मेहरा आए, फिरोज खान आए, मनोज कुमार आए, फिर अनिल गंगोली आए, फिर डॉन के अपने गोविंद सरैया आए, नरेंद्र बेदी सुभाष जी, गई। नरेंद्र बेदी की पहली पिक्चर थी अपने पास, बंधन। जी जी। तो इससे बहुत सारे नए लोग आए, लेकिन उनके साथ काम करने का मज़ा इसलिए आया कि कभी किसी को हम ये नहीं बोलते, थोड़ा हम एस्टेब्लिश हो गए थे, लेकिन ये क्या है तुम नए है क्या करोगे, ऐसा नहीं बोलते थे। उनको बोलते थे अच्छा अच्छा क्या सिचुएशन क्या है तुम्हारी, बिल्कुल सिंपल वे में। तो बोले ये गानों में आएगा, बोले सॉन्ग नंबर 3 करना अपने को। अच्छा 3 नंबर, क्या लड़का है लड़की है? तो बोले लड़की का है। इंडोर में आउटडोर में? तो बोले इंडोर में आउटडोर में? बोले आउटडोर में थोड़ा लाउड होगा, इंडोर में थोड़ा सॉफ्ट होगा। चंचल है कि सबड्यूड है कैरेक्टर है? तो बोले तो ज़रा डायलॉग से ज़रा देख लो भाई, डायलॉग में क्या है, कैरेक्टर क्या है, सबड्यूड है क्या है, तो इस तरह से गाना बनेगा। अगर बोले कि चंचल है तो फिर हम बोलते हैं कि आउटडोर में कहाँ पे है, कॉस्ट्यूम क्या होगा। तो बोले कॉस्ट्यूम का क्यों? बोले उससे ये रिदम बनेगा, उस हिसाब से डांस करेगी, ऐसा ये करेगी, पहाड़ों में होगा तो अलग होगा, रेती में होगा तो अलग होगा। इस तरह से उनको प्रिपेयर कर देते थे, तो सेट हो जाते कि भाई कॉस्ट्यूम तो इस तरह का रहेगा, तो ये रिदम अच्छा लगेगा, इसमें डांस मूवमेंट में ये अच्छा लगेगा। तो वी यूज्ड टू मेक देम प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग And feel comfortable. इन एडवांस, कि भाई उनको जब म्यूज़िक होता है तो हम बोलते थे कि इस म्यूज़िक में ये हो सकता है, इस म्यूज़िक में ये हो सकता है, और गाने का ये मूड ये रहेगा। तो ये सब काम आता था और बड़ा इजीली हो जाता था। किसी को ये नहीं कि भाई तुम क्या जानते हो और हम क्या जानते हैं, क्योंकि हम भी नहीं जानते, वो भी नहीं जानते, जानने वाला तो ऊपर वाला है। इसी तरह म्यूजिशियन भी बहुत सारे हम लोग को ले आए। वी ब्रॉट चंद्रा बारोट फ्रॉम नैरोबी, ही वॉज वर्किंग इन द बैंक, जी। मगर छोटी छोटी एटम की फिल्में बनाता था वो। हाँ। मैं बोले यार काम तो तू अच्छा करता, क्रिएटिव माइंड था तेरा। तो
मैं भी जब भी जाता था तो वहाँ पे हम लोग जेम्स बॉन्ड की पिक्चरों में क्या हुआ, ये हुआ, फलाने में मेकअप क्या हुआ, फलाने में कैमरा कौन सा लगा, ये हमारा डिस्कशन होते रहता था। 64 में मैं गया वहाँ पे तो इसको बोला तू हिम्मत करता तो चल इंडिया चल, तेरा कुछ बन सकता है। उसने बैंक का काम बंद करके यहाँ आ गया। एक कुछ दिन तो उलझा हुआ था। उसके बाद इनको मनोज जी को वहाँ काम पे लगा दिया। ही वॉज असिस्टेंट टू देम एंड देन मनोज जी कैमरा मैन थे अपने बाबा नरीमन, वो इन मिल के दोनों मिल के ये डॉन बनाई। तो एक उसमें अलग कलर इसलिए था तो आपने एक तरफ मेन स्ट्रीम सिनेमा किया है एंटरटेनिंग, और साथ साथ आपने छोटी फिल्में भी की, सरस्वती चंद्र, सिंपल फिल्में, कोरा कागज, इस तरह की फिल्में भी की। तो वेरिएशन तो होना ही चाहिए ना आदमी को। अगर डेली आप ये कुछ खा रहे तो अलग एक दिन कुछ अलग भी तो खाना चाहिए ना। उसके लिए स्टडी होना चाहिए, बिल्कुल नॉलेज होनी चाहिए। हाँ उसके लिए क्या हम लोग फोक का स्टडी। अगर आप सिर्फ दाल चावल ही जानते हैं बनाना तो वही बनाएंगे ना। हाँ। तो क्या कि जैसे अभी फोक में हमने क्या किया, बोलेगा तो बोलेगा नेपाल का गाना आ गया, फिर भूल चली तो गुजरात का आ गया, गोविंदा आला रे आला यहाँ का आ गया, खाई के पान वाला सब्जियाँ यूपी का आ गया। तो इस तरह से जहाँ जहाँ मौका मिला हमने हर प्रोविंस के फोक को के रिदम उनको इस्तेमाल किया। तो हमको भी कलर नया मिलता था, गाने एक्टिंग में भी उनको मज़ा आता था। आपका एक गाना था मैं तो छोड़ चली बाबुल का देश, छोड़ चली बाबू, पिया का मैं घर तो भूल प्यारा चली लगे। बाबू का पिया का घर प्यारा लगे। दैट इज सरस्वती चंद्र। हाँ, बहुत ही खूबसूरत गाना था, और शायद आपको उसके लिए नेशनल अवार्ड मिला था। हाँ, अब ये पिक्चर ऐसी हुई कि कमाल है कि कलर का एरा आ गया था ज़माना। हमारे पास भी बहुत पिक्चर नहीं थी, मगर एक प्रोड्यूसर आए वो बोले कि गुजराती में एक पिक्चर है, सब्जेक्ट बनाया है, उसको सरस्वती चंद्र कहते हैं, और वो पिक्चर हम बना रहे हैं ब्लैक एंड वाइट में। बोले ब्लैक एंड वाइट में, बोले पुराना एरा है, हमारा डायरेक्टर नया है, लेकिन एक बात और वो बता दें, हीरो भी नया होगा जिसको कोई नहीं जानता। बोले ऐसा क्यों? बोले सरस्वती चंद्र लगना चाहिए, ये नहीं लगना चाहिए कि शमी कपूर है। हाँ। और ऐसी टेढ़ी सब बातें की उन्होंने। और ब्लैक एंड वाइट में क्यों बनाएंगे? बोले 100 साल पहले की बात है, वो ऐसे ब्लैक एंड वाइट में ही अच्छी लगेगी। तो हमने बोला कुछ बात करते हैं, बोलते हैं आपस में एक दूसरे को देखा, तो बोले को देखो मत, करना तुमको पड़ेगा कि तुम गुजराती हो, और एक बहुत पॉपुलर कहानी है, इसको आपको ही करना पड़ेगा। दूसरे दिन दोनों भाई बैठे हुए, उन्होंने बोला यार कलर पिक्चर भी फ्लॉप तो हो सकती है, कलर से कोई मतलब नहीं होता। हाँ। इसमें एक फ़ायदा है कि गुजराती को यू आर कन्वर्टिंग इनटू हिंदी, तो उसका एक मज़ा और आएगा। तो हमने बोल दिया हाँ करेंगे। ताज्जुब की बात यह है कि सूरज में मैं दिल्ली विल्ली जाता था, वो मुझे पूछते थे कि केड़ी पिक्चर है जी, लैला मनु जी से क्या, सरस्वती कौन है, चंद्रा कौन है? बोले नहीं एक ही नाम है सरस्वती चंद्र, एक आदमी का नाम है, एक बड़ा नाम है। बोले तो ये करते करते पिक्चर शुरू में ले नहीं रहा था कोई। उसके बाद हमने उसको म्यूज़िक को बूस्ट कर दिया, 4-6 महीने रेडियो पर म्यूज़िक बजा, उसके बाद लोगों को पसंद आने लगा म्यूज़िक, और फिर उसके बाद ये लेकिन क्या गाने हुए उसकी। उसका एक गाना हमें सुना दीजिए ज़रूर। इसमें चंदन सा बदन चंचल चितवन था, फिर हम तो थे जिनके सहारे। मुझे सुनना है। हाँ, आपको गाते हुए सुनना है। हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को, हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को। हम लोग क्या होता है कि जो गाने कर लेते हैं ना हम लोग, उसको भूल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। नहीं भूलना पड़ता है, नहीं तो वही रिपीट होगा। तो कई बार बोलते हैं कि बेबी इसका अंतर क्या था, बोलते तुमने म्यूजिक किया तुमको याद नहीं? बोले नहीं होता याद, भूलना पड़ता हमको। अच्छा ये बताइए कि आपने सबसे पहले बच्चों के लिए एक लिटिल स्टार के नाम से एक संस्था शुरू की, जहाँ पर आपने बच्चों को इनकरेज किया, म्यूज़िक सिखाया, वो क्या है बताइए, और वो उसका इंसेप्शन क्यों हुआ, कैसे हुआ? हाँ, क्या हुआ था कि जब हम ये काम कर रहे थे ना, तो पिताजी ने जैसे बोला ना कि विद्या दान करो, तुम ये करो वो करो, तो ऐसा लगता है कि सीखने के लिए सही टाइम है 10-11। अब जब बहुत सारी पिक्चरें आ गई थी तो उसके बाद हमने एक बार सोचा कि भाई क्या करेंगे, तो कले भाई बोले मेरे मन में एक कब से लटका हुआ है कि भाई बच्चों को तैयार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई ऐसी स्कूल नहीं है टीचिंग के लिए। अब तो काफ़ी नए आ रहे हैं, उन दिनों में कुछ नहीं था। तो माइक पे कैसे गाना, कैसे क्या एक्सप्रेशन देना, ब्रीदिंग कैसे करना, फिर सबसे बड़ी मुश्किल क्या बात होती है, एक ही बात को 3 बार रिपीट करनी है आपको, रीटेक हुआ तो फिर से वही एक्सप्रेशन देना है, वो होता नहीं था। जो क्लासिकल गाएँ के लाइट गाएँ तो वो भाव नहीं आ सकता। वो ट्रेनिंग सब इनको देने से
और उसके साथ शो भी करते थे। तो उसमें क्या डिफरेंट किसका एक्शन अलग है, कोई मारवाड़ से आया, कोई मध्य प्रदेश से, उनको डिक्शन से ठीक करो, और बच्चे सब साथ में बैठे तो सीखने के लिए आसान हो जाता था उनको। तो वो करने में से एक फ़ायदा क्या हुआ कि धीरे धीरे हम लोग जो चैरिटी शो करते थे, कई स्कूलों के लिए, ब्लाइंड स्कूल के लिए, इसके लिए बच्चों के लिए जाते थे और शो करते थे। उसमें बच्चे बहुत अच्छे अच्छे निकले। बहुत सारे बच्चे अभी तो प्लेबैक सिंगर हो गए उसमें से। अलका याग्निक है, अलका शायद याग्निक, सुनिधि साधना चौहान, सरगम है, सुनिधि चौहान है, तो फिर उदित नारायण 12 साल था, श्रेया अपने पास। घोषाल है, श्रेया घोषाल थी, फिर वो- साधना सरगम, ये सारे बच्चे यहाँ से निकल के सीखे। मगर होता जॉनी क्या था, लीवर भी शायद आपके वहीं से निकले। कौन? जॉनी लीवर जॉनी लीवर, जावेद यहाँ से निकला। तो ये बच्चे सब यहाँ से निकले हुए थे। जी। और तो वो उनका क्या होता था कि उनको एडवांटेज क्या होता था, जब हम बड़े सिंगरों को सिखा रहे थे जी। तो वो बैठते थे साइड में, हाँ। कि भाई सिखाते कैसे हैं, सिखाने का तरीका क्या है। हर सिंगर के लिए अलग अलग तरीका सिखाने का होता था। जैसे रफ़ी साहब आते थे तो वो पहले जो हमसे जैसे परदेसियों से न अखियाँ मिला, तो इतना नहीं बोले कि हाफ में सुनाओ मेरे को, हाफ में तो हाफ टेम्पो में। हाँ। वो पहले गाना लिख रहे थे, उसके बाद बोलेंगे परदेसियों से न ठहरो, ओ से न 2 बार चाहिए, बोले हाँ 2 बार चाहिए, नीचे मार कर लेते। अखियाँ मिलाना, अखियाँ में वजन चाहिए, नीचे मार कर लेते थे। बोले ये टेक्निक आपकी अच्छी है। बोले रीटेक में फिर ऐसा नहीं हो कि आपको जो चाहिए वो मैं भूल जाऊँ, तो बोले वही देता हूँ। तो बहुत अच्छी तरह से काम होता था, क्योंकि उन दिनों में रिकॉर्डिंग लाइव होती थी। एक छोटी सी मिस्टेक भी हो हाँ जाए, बिल्कुल, और इतने सारे सारों को 100 ये करना म्यूजिशियंस और सबको फिर से बजाना सबको पड़ता बजाना, था। फिर रिकॉर्ड इसको करना, करना। लिमिटेड माइक होते थे, सब कुछ होता था। तो ये सब काम करने का रफ़ी जी का अलग था, किशोरदा का अलग था, हर किसी का एक स्टाइल था। आपने बहुत सारी चीज़ें पहली बार की, क्लैरवॉयंट आप लाए यहाँ पर पहली बार, आपने बच्चों के लिए ये शुरू किया पहली बार, नए इतने डायरेक्टर है, नए म्यूजिक डायरेक्टर्स को इतना सारे के साथ काम किया, अभी जैसे नए लक्ष्मी डायरेक्टर्स के में साथ थे। काम किया। चौथी पिक्चर मुझे लगता है, चौथी या 5वीं पिक्चर में कल्याण भाई मद्रास के कोई प्रोड्यूसर है, बोले मैं तो नहीं आऊँगा, लेकिन इनको लेके जाओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ ये लक्ष्मी बिहारी बहुत अच्छा काम करेंगे। आपने एक और चीज़ शुरू की जो पहली बार हुई, हाँ। शोज़, इंडिया के शोज़, म्यूजिकल शोज़ विद परफॉर्मेंसेस, जो डांसिंग परफॉर्मेंस थी, पहली बार आप इंडिया से बाहर लेके गए और आपने हमारे कल्चर को, हमारी फिल्मों को इंडिया से बाहर बढ़ावा दिया। तो वो सिलसिला कैसे शुरू हुआ? वो क्या था कि प्रोग्राम अब्रॉड करना तो कोई बड़ा करना चाहिए, तो हम लोग, मैं, अमित जी, प्रकाश जी एक बार गए थे अब्रॉड। तो वहाँ पे लंदन में गए, तो वहाँ यूएल ब्रेनर काम कर रहा है, किंग्स ऑफ किंग चल रहा है, फ्रैंक सिनेट्रा वहाँ LA में कर रहा है। इनको सबको देखा तो हम लोग बैठे थे, बीमारी तो थी अंदर, म्यूज़िक कुछ स्टेज करना है, तो अमित जी को भी शौक़ था। तो हम लोग बैठे थे, शो देख रहे थे। मैं बोला क्यों अपने लोग क्यों करते नहीं ऐसे, कि पिक्चर में काम करते हो, कभी एक्टिंग नहीं करते, ये लोग देखो स्टेज इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। बोले हाँ कुछ करेंगे। 4-6 महीने में तय हुआ हमारा कि प्रोग्राम करेंगे। तो हमको लगा 1-2 गाने गाएंगे, ठीक है, बाकी तो अपना है, सब कुछ करेंगे। जब पक्का हो गया तो मैं बोला क्या करेंगे? बोले क्या करेंगे मतलब पूरा प्रोग्राम करेंगे। बोले पूरे प्रोग्राम में देखिए आपको गाना भी पड़ेगा, नाचना भी पड़ेगा, ना तो आप सिंगर हैं और वर्डिंग इतनी याद रखनी पड़ेगी। बोले वो तो करना ही पड़ेगा ना। तो यूज़ टू कम एट 10-11 बिफोर द शो, 2-3 महीने, एंड कमाल के 4 बजे जाके ये स्पेशली फॉर 2 घंटे सोते थे, 3 घंटे, एंड ही इज़ वेरी पर्टिकुलर टाइमिंग। तो पहुंच जाते थे टाइम पे, सारे वर्डिंग याद हो जाते थे, सब कुछ करके वो काम करते थे। तो एक मेन आदमी इतना सपोर्टिव है तो उसमें तो और भी हौसला बढ़ता है ना। बिल्कुल। तो उसके बाद जब शो करना शुरू किया हमने, तो धीरे धीरे तो आइटमें बढ़ती गई हमारे, तो ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, बिकॉज उनका एक था कि भाई हाँ चलो ये भी करते हैं, और मानते थे। एक ये था कि भाई तुम यार मैं एक्टर हूँ तो मुझे मत सिखाओ, ये नहीं था। हम बोले कि भाई स्टेज के लिए ये करना है, ज़रूरी है, ये नहीं है। हमारे वहाँ कंडीशन ये थी पहले कि शराब अलाउड नहीं है स्टेज पे। अच्छा। किसी को ये कुछ अलाउ नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसा सब था। जूते नो अलाउ नहीं, स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो कुछ नहीं। और पहले पूजा होगी, सब ऐसे सब चलता था। अच्छा, दे यूज्ड टू डू एवरीबॉडी। 1-2 आदमी शुरू में डर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह काम किया। आपसे बहुत सारी और बातें करनी है, लेकिन इस वक्त लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। वेलकम बैक।
आप देख रहे हैं ना, आज हम आनंद जी से बात कर रहे हैं और कितना मज़ा आ रहा है उनसे बात करके। आनंद जी, ऐसे बहुत कम शोज होंगे मेरे जिसमें मैं इतना हंसी होंगी जितना आपने क्या आज बात मुझे कर रहे हंसाया। सच बोल रही हूँ। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे शोज़ की, जो फॉरेन शोज़ आपने किए। तो ये बताइए कि आज तो मतलब हर कोई फॉरेन शोज़ कर रहा है। हाँ, आजकल। और बहुत ही कॉमन हो गया है। लेकिन उस वक्त जब आपने किया, ये एक नॉवेल्टी होगी, तो क्या उस वक्त दर्शक बहुत होते थे, मतलब जो देखने वाले ऑडियंस थी ज़्यादा थी, या क्योंकि नया कॉन्सेप्ट था तो लोगों को अभी नया समझ में कॉन्सेप्ट नहीं की आ रही बात करूँ थी? मैं आपको। हाँ जी। मैजिस्ट्रेट स्क्वायर गार्डन में हम लोग शो कर रहे थे, बुकिंग की हुई थी। तो मैनेजर आके बोलता, हाउ डू यू गोइंग टू कलेक्ट द मनी? तो बोले, वील गिव $100 टिकट। $100 टिकट? माइकल जैक्सन did do and 10 and 5 pounds only। बोले उनकी बात अलग है, हमारा है। बोले पीपल हैव दैट मच मनी? तो बोले हाँ आएंगे ना। तो वो बोलता ये कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो उसने सब कुछ लिखवा लिया, सर्टिफिकेट ये करवा लिया, सिक्योरिटी बुला ली, ये करवा के सब कुछ करके वो डरा हुआ था कि क्या होने वाला है। हम लोगों ने पहले शो ह्यूस्टन में किया, वहाँ का रिपोर्ट फॉरन अगली जगह पहुँचा था। जहाँ यहाँ मेडिसिन गार्डन में गए, उसमें सब बन ट्रेन के आइए, अमित कॉल मी इन। हम लोग उस गाने में बहुत करते थे, मेरे अंगने में सबको स्टेज पे बुलाते, जिसकी बीवी नाटी, जिसकी बीवी लंबी, वो आती थी, सब डांस करती थी, ये करती। तो वो चिल्ला रही वहाँ से। तो मैनेजर आके देखता तो हाउस इज फुल, क्रेडिट है। वहाँ पे ब्लैक नहीं बोलते उसको, वो बोलते एक्स्ट्रा पैसा लेते। $100 की टिकट थी उसकी, 150 वो उसमें प्रीमियम बोलते उसको। तो प्रीमियम में ये प्रोग्राम होते थे। एंड ही वॉज मैड, बोलते इनक्रेडिबल, आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग, वेयर दिस पीपल गेट फ्रॉम इंडिया, इंडियंस गेट मनी फ्रॉम वेयर? Well, they work hard to earn the money, they come here, and that's why they got money. And they don't only drink and finish the money on Saturday. I don't understand. तो जाते जाते उसने हमको एक लेटर दिया, बहुत अच्छा दिया। Really you people are from the land of Gandhi. गांधी। तो कोई हंगामा नहीं था, उनको ये लगा कि शराबी उड़ेगी, बाटलियाँ उड़ेगी, कुछ नहीं था ही नहीं, कुछ नहीं ऐसा था ही हुआ। नहीं। और एकदम बोले कि आप बिलीव नहीं करेंगे क्या क्राउड सोचती हैं आप, कितने तक हो सकता है। मस्कट के शो का एक बहुत मजेदार हाँ, वो तो बच्चों किस्सा वाला है। हाँ, वो लेकिन बताइए उससे जरा। पहले ये बोलता हूँ कि इसमें शुरू हमने किया 20,000 30,000 का जी। क्राउड। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम लोगों ने स्टेडियम में करना चालू किया। 40,000 60,000 का क्राउड मिलता था हमको, 60,000 का क्राउड। और उन दिनों में स्क्रीन नए नए लगे थे और उसमें प्रोग्राम होता था। और क्या प्रोग्राम होते थे, ऐसा लगता है कि ऊपर वाले शो हो जाने के बाद हम रोते थे सब कि क्या हो रहा है, कितने लोग। और पहले तो ये था ना, कोई भी एक्टर जाते थे तो हेलो हेलो एवरीबॉडी वेलकम, नाइस टू सी यू ऑल। इन्होंने तो पूरे शो में 4 गाने पहले, 6 गाने बाद में, एंड में नाचना कूदना ये करना। और एक आदमी बड़ा आदमी जब काम करता है, एवरीबॉडी सो, एंड ही इज सो पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग, टाइमिंग। ये नहीं perfect, ये नहीं कि भाई 6 बजे का शो 6:30 बजे हो रहा है, बिल्कुल। 7 बजे हो रहा है, नथिंग डूइंग लाइक दैट। So that was a great thing. जी। And we are lucky to have so many shows. We went to every second year we used to go to America, London, फिर और जगह जाते थे, यूरोप में जाओ, यूरोप कंट्रीज में इधर उधर बहुत सारे शो किए। और अभी भी याद आता है, तो मिलते तो आपस में बात करते हैं, क्या करें अभी, बोले बूढ़ा हो गया यार, अभी क्या करेंगे। ऐसे चलते रहते। बट ग्रेट, जो हमको लोगों को मज़ा मिला है, आनंद मिला है। मस्कट के शो के बारे में बताइए। हाँ, मस्कट के शो में क्या हुआ था कि पहले बार एक बार बच्चों को लेकर हम लोग गए थे लिटिल स्टार। तो उस टाइम पे शो करके आए थे, 2-3 शो करके आए थे उन दिनों में। तो दे डिसाइडेड कि भाई नेक्स्ट ईयर भी विल सेलिब्रेट इंडिया डे। मेरे को थोड़ी बीमारी है, इंडिया के लिए बोलना, इंडिया डे करना, ये करना वो करना, हम लोग चलते रहता है। तो उस दिन शो पक्का हो गया। शो के टाइम था 7 बजे का। और ये जो थे शेख, वो घूमते घूमते जल्दी आ गए 6 बजे। 6 बजे आ गए तो ऑर्गेनाइजर बोलते तुम शो चालू करो। मैं बोले अभी ऑडियंस नहीं आए और ये कैसे करेंगे। बोले शेख आ गए। मैं बोले शेख से मैं बात करता हूँ, अब जरा बैठो। आपने तो उनको एंटरटेन कर नहीं, दिया अभी होगा देखो एक ना, घंटा। मैंने क्या गूगल मारी। हाँ। मैं बोला नाइस टू मीट यू, थैंक यू वेरी मच, यू कॉल ऑल फ्रॉम द इंडिया, आई हैव कम विद 35 बॉयज एंड एवरीथिंग, इट्स सो नाइस ऑफ दिस थिंग, बट व्हाई पीपल आर स्कैर्ड ऑफ यू? हाँ, सो एवरीबॉडी इज स्कैर्ड ऑफ यू। बोले व्हाई? आई डोंट नो, एवरीबॉडी इज स्कैर्ड। तो वो आपस में अरबिक में पूछ रहा है कि बेटा वाला वाला या कुछ। तो वो हंसने लगा। तो उसके दिमाग में बैठ गया कि स्कैर्ड ऑफ मी। तो बोले द रीजन इज बिकॉज द शो इज स्टार्टिंग एट 7, यू नो, when the time start दैट टाइम only, but because you have come earlier,
So they say, you start the show right now. No, you can't do that. But I have to go. I say, no, you are not going. हाँ, How can you go? Well, all the way I brought so many boys in here, and we have going to start one song with Arabic, and that is opening with you. हाँ, What time it will start? Well, sharp 7 o'clock. हाँ, तो हमने sharp 7 o'clock स्टार्ट कर दिया। वो बच्चों ने खांगा बिंगा पहनता अम्मा दे अम्मा दे करके गाना, उनको शेख को लेके बलून छोड़े, ये किया वो किया, एंड ही एंजॉयड। हाँ, तो मेरे को बोलता आई एम सिटिंग फॉर अ वाइल। तो आगे जो इसके तो आते थे 10-15 आते थे, तो आगे सीट पे सब बैठे थे, सब उठ गए, फटाफट इनको बैठा दिया, हमने प्रोग्राम चालू कर दिया। तो 15-20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद मैं तो वो मतलब नो जस्ट वेट। तो हमको करना था काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, ये गाना एक बच्चा बहुत अच्छा गाता था, तो उससे ये गाना गवाया, फिर उसको मैं बोला थे सलाम वालेकुम, तो निकल गए। अब ये देख रहे सब लोग, ऑडियंस देख रही है कि ये कैसे इससे पूछ रहा है, ये बोल रहा है बैठ जाओ तो बैठ रहा है, जा नहीं रहा है, जब मैं बोलता हूँ जाओ तो जा रहा है, मिल के जा रहा है। तो सब शो भूल गए, सब ऊपर स्टेज पे आ गए। फिर तुमने बोला क्या, तुम कब से इनको जानते हो? बोले अभी मिला हूँ मैं, पहले तो मिला ही नहीं। नहीं तो फिर ऐसे जादू क्या किया? बोले यार ये तो कुछ ट्रेड सीक्रेट होता ये है। तो मेरी पर्सनालिटी तो है। बोले नहीं होता है ऐसा। तो मैंने बोला क्या, कैसे समझाया तुमने? मैं बोला ऐसा बोला कि तुमसे सब डरते हैं। अरे क्या ऐसा नहीं बोलना चाहिए? मतलब बोलने का तरीका भी होता है ना। तो बोला ये डरते हैं इसलिए कि 7 बजे के टाइम तुम 6 बजे बोल रहे हो, इसलिए उसको पसंद आ गया। अब मज़ा आया तो बैठ भी गए। बैठ गए तो बोले कमाल है यार। तो फिर वो शो सब खत्म हो गया। उसके बाद ये वो कि इस एक्साइटमेंट में कैमरामैन भी भूल गया शूट करना। फोटो वीडियो आया कुछ, अब उस शेख ने मंगवा लिया कि फिल्म चाहिए मेरे को देखने के लिए। और फिल्म थी नहीं। फिल्म थी नहीं। तो बोला अभी क्या कर, मैं लास्ट टाइम की फिल्म जो थी उसको कुछ अभी दे दो और बाकी फ़ोटो डाल दो। इनको आए थे स्टेज पे, वो डाल दो, सब करके निकाला सब कुछ। तो ऐसे सिचुएशन को संभालना पड़ता है। आपकी बातें सुनकर और इतने आप हल्के फुल्के तरीके से सब कुछ सुनाते हैं, ऐसे लगता नहीं कि आपको ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स हुई होंगी या कोई ऐसी बात आपके साथ होगी। लेकिन मैं जानती हूँ कि आपको कुछ साल पहले ट्यूबरकुलोसिस हुआ था। हाँ, और वो बहुत ही सीरियस डिजीज़ है और आपने उसको झेला और आप बिल्कुल ठीक हो गए। आज बात ये कि मुझे वो क्या बीमारी, अभी जब आपने बोला क्या बोला, ट्यूबरकुलोसिस, तो मैं डॉक्टर के पास गया, उदवाड़िया के पास, यहाँ पे मैं खच गया था 2 बार। तो मुझे लगता है वहाँ से मुझे कुछ हो गया, खांसी आने लगी थी, उदवाड़िया ने पहले भी चेक। जी। इसके बाद मैं दुबला होने लगा, खाना पसंद नहीं आया मुझे। तो मेरे घर वालों ने उल्लू बना के मेरे को ले गए वहाँ पे डॉक्टर अपने पहला जानी जो हैं हार्ट के स्पेशलिस्ट, वो हमारे दोस्त हैं, वो भी गाते हैं अच्छा। तो वो उनको इन लोगों ने पटा लिया कि बोले इसको लेके आना है हॉस्पिटल में, और ये बोलना कि चेकअप के लिए आ रहे हैं, फिर हॉस्पिटल में रख देना, मत देना। तो मैं तो गया आराम से, अपने गया तो पहले जनी बोले आया ये डॉक्टर भी आगे देखा, ये किया, बोले ऐसा है कि 2 दिन रहना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट लेना है, ये करना है उसके लिए। तो बोले ठीक है 2 दिन में ठीक है हो जाएगा। अब इनको सबको मालूम है कि क्या लफड़ा है, तो ट्रेस करने में 4-6 दिन लग गए। उसके बाद वो डॉक्टर आके बोला कि मैटर इज़ वेरी सीरियस, ये बच भी सकता है, जा भी सकता है, कि मेमोरी लॉस कर सकता है, इस दवाई से आँख जा सकती है, ये सकती। अब ये प्रेयर कर रहा हूँ, मैं मज़े ले रहा हूँ, वो नर्सिस आए उनसे मज़ा करूँ। डॉक्टर जितने आते थे वो सब म्यूज़िक वाले थे। इसके लिए जाओ क्या सिटी स्कैन होता है, फिर और क्या होता है, वो दूसरा क्या होता है, MRI। तो MRI में जब तो वो सब मिले हुए थे, फिर गा के पहले सुना है मेरी आवाज़ कैसी लगती है। चलो ठीक है। तो बोले मैं क्या गा सकता हूँ? 2 बजे से 5 बजे तक कोई नहीं होता, आते रहो तुम लोग। तो सब आते थे। तो वहाँ पे अपना गुरुजी वाला काम चलता था। इसको गले में ये तुम्हारे ठीक नहीं है, ये करो, तुम्हारे गुजराती अल्फाज हैं, तुमको हिंदी ठीक करना पड़ेगा, ये करना। एंड मोस्ट ऑफ दे में वेरी गुड सिंगर, सिंसियर थे सब और एजुकेटेड थे। तो उनको ये भी नहीं था कि भाई कुछ शौक के लिए करें। अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक बड़ा प्रोग्राम मुझे करना है विथ डॉक्टर्स ओनली फॉर द मेडिकल पर्पस, और ओनली दे विल बी द सिंगर, ओनली विल कॉल द स्टार्स ओनली टू सी टू अटेंड दिस। वेरी गुड आइडिया, दैट्स अ गुड आइडिया एंड दे आर सर्टेनली 100% वेरी गुड गर्ल। लड़कियां भी अच्छी गाने वाली हैं, लड़के भी अच्छे गाने वाले हैं, और इतना प्रिसाइज। क्या आपने टैलेंट हॉस्पिटल में भी ढूंढ लिया? हाँ मिल गया हमको, बहुत अच्छे हैं। एक बात और बताइए, किसी जहाँ पे कुछ है और किसी को काम आ सकते हैं, तो जीने में एक लिमिटेड टाइम है, उसमें जो कर सकते कर लेना चाहिए। ये बताइए कि कल्याण जी को आप कितना मिस करते हैं? क्या बात की, अभी मैं पूछने वाला था कि कल्याण भाई के लिए अपन बोल ही नहीं रहे हैं।
मैंने बोल दिया। सो नाइस ऑफ यू। ही वॉज अ जेम ऑफ अ पर्सन। उनको कभी ये ऐसा लगा नहीं कि इसको दबाओ, इसको ये जो होता है ना जेलसी, हम लोगों को कभी वो दिमाग में आया ही नहीं। जो आने वाला है वही आएगा, नहीं होगा। हम सोचते हैं कि हम बनी के बेटे कहाँ जाके ये इस काम में आ गए, कहाँ पे इतनी सक्सेस मिल जाए। आदमी ढूंढते रहते हैं सक्सेस के लिए कि भाई कभी मिले। अनु मलिक ने एक दिन मेरे को पूछा, बोले आप अंग्रेज भाई एक बात पूछूं, ये हिट गाने आप कैसे बना लेते हैं? बोले बनाने क्या होते हैं, गाना बनाना होता है, हिट थोड़ी होता है। हाँ खुले दिल से बनाओ, अच्छी तरह से बनाओ सिचुएशन। बोले नहीं, आपके एक एक पिक्चर सारे के सारे गाने हिट है। ऐसे 10 पिक्चरें बताऊँ मैं कि सब के सब गाने हिट है आपके। जब जब फूल खिले गीत, ये सरस्वती चंद्र, ये बोलो ऊपर वाली की मेहरबानी है। लेकिन एक फ़ायदा हम लोगों को क्या होता था कि जनरली ये होता है कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर पास करने के लिए बैठते हैं कि भाई ये गाना कर रहे हैं। तो शुरू में होता कि आप बहुत रॉस दिखाते हैं ना, अभी तो सब ऑर्केस्ट्रा डाल के फिनिश सुनाते करके देते हैं। हम लोग तो ऐसे ही गाते थे और ये करते थे, राइटर से लिखवाते थे। इंदिवर जी, अंजान जी, आनंद बख्शी, राजेंद्र कृष्ण, सब अच्छे अच्छे डायरेक्टर हमको मिले, राइटर मिले। तो उनसे धीरे धीरे लोगों को भरोसा हो गया था कि बोले इधर ऐसा गाना करेंगे। अच्छा ठीक है, ऐसा लगता है ठीक लगेगा, हाँ कर लो कर लो। एक गाने की बात करूँ मैं, प्यार जिंदगी है प्यार बंदगी, ये गाना था, नया स्टाइल का बिल्कुल गाना है, ऐसे इस टाइप का गाना नहीं है कि ओनली एक लव के ऊपर एडजेक्टिव लगा रहा है। एक फिलोसॉफिकल बात कर रहा है, एक रोमांटिक बात कर रहा है। प्यार जिंदगी है, सुना होगा आपने, प्यार बंदगी है, प्यार जिंदगी है। तो राइटर बोलते हैं ऐसे कैसे होता है, एक प्यार पे ही बोलना है। मैं बोला हाँ प्यार पे ही बोलना है। तो अंजान जी बड़े उखड़े, बोले कुछ ना कुछ नई बात करते रहते। बोले यार 5 मिनट का गाना होता है, हजारों लोग सुनते हैं, और नई बात नहीं करेंगे तो चलेगा कैसे? नया तो लाना ही पड़ेगा, नहीं तो करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो बोले ये मेरे से तो नहीं होगा। बोले आप हिंदू हैं कि नहीं? बोले मेरे हिंदू होने से क्या मतलब है? बोला हैं कि नहीं बताओ ना। तो बोले हिंदू तो हूँ, जनो ही दिखाई। तो बोले फिर तो हो जाएगा। बोले ये क्या तुक है? बोले तमेव माता पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, सब तमेव चल रहा है, हो सकता है कि नहीं? अब क्यों नहीं हो सकता? तो बोले हो जाएगा, जाओ। ये गाना हो गया। उसके बाद वो गाने की डिमांड हो गई। हर कोई प्रोड्यूसर बोल रहा है अंजान जी ऐसा करो ना, एक चांद बिंदिया पे गाना लिख दो, चूड़ियाँ पे लिख दो, सिर्फ चूड़िया की बात हो। बोले फंस गया मैं। तो बोले आप तो फंस गए, लेकिन मैं अभी और पिक्चर में डाल रहा हूँ एक सेम। अब तो इसमें हिंदी किया था, अब उर्दू में करेंगे। मोहब्बत के दुश्मन, मोहब्बत इबादत है, मोहब्बत है पूजा, मोहब्बत से नहीं कर वो दूजा, ऐसे करके फिर बना दिया। आनंद जी, इतना मज़ा आ रहा है आपसे बातें करके, लेकिन मैं क्या करूं, हमारा समय ख़त्म हो रहा है इस वक्त और मुझे आपसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आपके सामने जो डायरी है उसमें आप अपना ऑटोग्राफ दीजिए और हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन्स लिख दीजिए। जरूर। तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक, कोशिश से